हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। तो असम की तरफ से आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो असम की मॉर्निंग और असम की वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। मौसम सुहाना होने की वजह से और काम करने में ना इतनी तकलीफ़ नहीं होती है, मतलब अच्छा लगता है, काम करने में इतना फील नहीं होता है। तो सुबह सुबह आप सोचेंगे कि क्या बना रहे हैं, किसी ने गैस कर लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये मैं इडली बना रही हूँ, बता ही देती हूँ। और इडली आजकल हम लोग थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि आकांक्षा खाती है, बस यही रीज़न है कि वो खा लेती है। तो फिर ऐसा रहता है ना मेरा कि अगर एक ही ब्रेकफास्ट बनाओ तो तीनों अगर खा ले तो वो मेरे लिए बहुत इजी रहता है। अगर अलग अलग ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है तो थोड़ा सा झंझट लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैंने सुबह ही उठ के, वो सुबह का क्लिप था, उठ के ना मैंने इडली को थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए भिगो करके रख दिया था। तो फिर अभी सूजी फूल चुकी है तो उसके बाद मैं अभी इनो डाल रही हूँ। यहाँ पे इनो डाल के इसको अच्छे से फेंटना है और मैं यहाँ पे व्हिस्कर के मदद से अच्छे से इसको फेंकूँगी, एकदम मतलब अच्छे से गोल गोल घुमाऊँगी ताकि जो इनो है ना वो हर तरफ में एकदम फैल जाए। और आज की जो सूजी का पैकेट था ना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं था, वो बाद में मुझे पता चला इडली खाने के बाद। कोई सूजी होता है जो बहुत अच्छा रहता है, जो मैं नॉर्मली जिस दुकान से लाती हूँ वो दुकान बंद था। तो कल रात को मेरे साथ ये हादसा हुआ। मैं 8 बजे गई थी नीचे सूजी लाने के लिए क्योंकि टिफ़िन का हमें एक दिन पहले ही सोचना पड़ता है कि बच्चे को क्या दे। तो उस हिसाब से मैं लेके आई थी सूजी, लेकिन वो दुकान बंद था तो मैं किसी और दुकान से लेके आई। तो इस तरह से वो सूजी ना ख़राब निकली और वो रवा सूजी जो होता है ना, वो सूजी अच्छा नहीं होने की वजह से इडली थोड़ा सा मतलब जैसे टेस्ट में जैसे बनता है वैसा नहीं बना। वैसे फिर भी आपको अच्छी क्वालिटी की सूजी लेनी है, ठीक है, जो अच्छा क्वालिटी वाला रहता है वो वाला लेना है। और यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के अच्छे से मैं अभी इसमें गैस में डाल दूँगी, तब तक मेरा बाकी काम होते रहेंगे। Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? और लगातार कुछ दिनों से हम लोग ना सिर्फ रोटी भाजी, रोटी सब्जी ही खा रहे थे बहुत दिनों से। तो बोरियत जैसा हो गया था। थोड़ा सा चेंजेस लाने के लिए मैंने थोड़ा सा अभी ब्रेकफास्ट में भी थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। तो अच्छा लगता है ना खाने में, खुद को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो इसलिए कुछ दिनों के लिए मैंने रोटी को थोड़ा सा साइड में रखा, गैप कर दिया। अभी हम लोग थोड़ा सा अलग अलग तरह के मतलब ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। यहाँ पे मैं ढक के चली गई थी दूसरा घर के काम करने में, झाड़ू वगैरह लगा लिया था। तब तक मैं आ गई थी यहाँ पे चेक करने के लिए कि हुआ कि नहीं। तो इसमें से मैं ना वो घुसा के चाकू घुसा के थोड़ा सा चेक कर लूँगी कि हुआ कि नहीं। लेकिन यही है, इडली बनाने में आपको बहुत सुबह उठना पड़ता है और देखते रहना पड़ता है कि हुआ है कि नहीं। लेकिन ये ना अच्छे से इतना हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा टाइम और ढक के रख देती हूँ, तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। और वैसे भी आकांक्षा अभी तक सो ही रही है। तो अभी मैं फिर से आ गई थी उसको चेक करने के लिए। अभी 10 मिनट के लिए मैंने और रख दिया था, तो और अभी हो चुका है, मतलब इस टाइम हो चुका है। तो अभी मैं ठंडे होने के लिए उसको ना गैस बंद करके बाहर ही रख दूंगी। फिर वो जब ठंडा होगा तभी मैं उसको निकालूंगी। आपके लिए तो ये बैक टू बैक क्लिप है ना, आप एक साथ में देख रहे हो, बट ये ऐसा नहीं है। मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। देखो मेरे कपड़े भी चेंज हो चुके हैं क्योंकि मैं नहा लिया था। फिर अभी मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो कितना सुंदर इडली बन के रेडी होता है ना। बस अभी मेरे पास ये है कि टाइम नहीं है, तो फिर इसलिए, और बहुत गर्म था तो मैं इसको छोड़ के ही आ गई। वैसे अभी मैं पूजा कर लेती हूँ अपना घर का।
आपके पास टाइम हो तो फिर आप तो, अगर आपके पास मतलब नारियल हो तो फिर नारियल की चटनी भी बना सकते हो। उसमें से तो आपको मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं लगेगा कि आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो घर या घर में इडली बनाकर खा रहे हो। बस यही कि नारियल चाहिए। मेरे पास नारियल नहीं है और हर किसी के पास नहीं भी होता है। तो उसके लिए आप अगर आप इमीडिएट करना चाहते हो तो फिर आप चटनी बना सकते हो, धनिया का चटनी बना सकते हो, या फिर अगर बच्चे खा रहे हो तो सॉस के साथ दे सकते हो। तो लोग तो केचप के साथ ही खाते हैं, तो मेरी बेटी तो केचप के साथ ही उसको खाती है, बाकी चटनी वगैरह तो वो नहीं खाती। या फिर वीडियो में भी मैंने कई लोगों को देखा है कि वो ना जो पीनट का जो चटनी होता है उसको भी बना लेते हैं, मतलब बादाम का जो चटनी है उससे भी शायद अच्छा ही लगता होगा, पर मैंने आज तक ऐसे ट्राई किया नहीं है। और बस यहाँ पे आकांक्षा को देखिए, वो ना सो रही थी, बस उसी को ना मुझसे ना उठाया नहीं जाता है, तो उसको 2 लोग चाहिए होता है उठाने के लिए। हम दोनों ही उसको बहुत ही प्यार से उठाते, धीरे धीरे करके उठाते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आपके घर में भी बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं तो इस तरह से ही आपकी सुबह की शुरुआत होती होगी और इस तरह से ही गुजरती होगी जैसे मैं भी कर रही हूँ अपना रूटीन। और भागा दौड़ी वाला रूटीन होता है। कभी कभी तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि बच्चों का ना ये सब करने में ना दिखने में लगता है इजी है, लेकिन बहुत ही टफ है बच्चों को उठाना। अगर बच्चे टाइमली उठ जाए तो इतना मुश्किल नहीं लगता है, लेकिन अगर टाइमली नहीं उठ पाती है ना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल जैसा लगता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि गलती तो मेरी ही थी, कल रात को हम लेट हो गए थे सोने में, तो इस वजह से लेट ही हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने टाइम मैनेज करके मैंने कर ही लिया, जैसे तैसे भी हो। बट अच्छा नहीं लगता जो अच्छा मतलब एक अच्छे से स्कूल धीरे धीरे स्कूल जाने में लगता है ना, वो एकदम दौरा दौरी मतलब नहीं लगता है वो अच्छा। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोनों आदमी आकांक्षा के पीछे लगे हुए हैं। पापा जो है उसके थोड़ा बहुत उसको समझा रहे हैं, कुछ मतलब बोलना पड़ता है बच्चों को, सुबह सुबह ना थोड़ा बहुत प्यार करना पड़ता है। और मैं तो बस भाग ही रही थी, सुबह से मैं भाग रही थी कि ये कर लो वो कर लो, ये भी करना है वो भी करना है। मेरा ऐसा रहता है कि थोड़ा लेट स्कूल जाए कोई प्रॉब्लम, लेकिन बच्चे ना खाली पेट ना जाए, मेरा यही प्रॉब्लम रहता है। मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। और इसके पापा ना इसको वॉच पहना रहे थे और थोड़ा प्यार वगैरह कर रहे थे, ये वो कर रहे थे, और मैं उसका क्रीम पाउडर हो या वो हो नाश्ता करवाना ये सब कुछ कर रही हूँ। अभी वो नखरे करेगी अपने नाश्ता करने में, बच्चे यही करते हैं मतलब, लेकिन क्या करें, नाश्ता करवाना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल खानी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये देखो आकांक्षा कितनी सुंदर से रेडी हो चुकी है, देखो। और वो ना आजकल वो भी वॉच भी पहन के जाती है, देखो। ये इसने पापा ने वॉच दिया था उसको जब वो 1 साल की, तभी दे दिया था। मेरा मुंह में दिख रहा। हेलो गाइस, तो आकांक्षा को अभी जस्ट छोड़ के आ गई हूँ, और जब उसको छोड़ के आती हूँ ना तो बहुत रिलैक्स फील होता है। आँख देखिए मेरा, मतलब इतना ख़राब आदत सब हो रहा है आजकल हमारा कि हम क्या बताएं। एक्चुअली आकांक्षा का थोड़ा सा वो मतलब क्या बोले, वो जो प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को, जो
एक सेकंड, वो जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कीड़े की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम हो रही है रात रात भर उसको। तो हम दोनों का ही मतलब सोते सोते तो रात को 1-2 बज जाता है कभी कभी। मतलब सो तो जाते हैं जल्दी, लेकिन सो नहीं पाते क्योंकि बच्चे रो रहे होते हैं ना, तो आप कैसे सोएंगे? ऑब्वियसली आप सो नहीं पाएंगे शांति से, वो भी शांति से नहीं सो पाती है। हालांकि मैं उसको ना मेडिसिन भी खिला रही हूँ, बट 2 दिन से खिला रही हूँ, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। एक्चुअली उसमें गलती थोड़ी मेरी भी है, क्योंकि बच्चे ना जिद करती हैं। चॉकलेट तो मैं उसको नहीं देती हूँ, लेकिन ये जो केक्स वगैरह होते हैं ना, टिफ़िन में कभी ले जाता है, या फिर मतलब टिफ़िन में ले जाती है, कभी कभी खा लेती है घर पे। कुछ ना कुछ मीठा उसका हो ही जाता है। तो ऐसा करके ना नहीं हो रहा है उसका ठीक। और कल आज भी सुबह इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाली दी है कि तुम्हारे वजह से उसका ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन ये सही बात है, मेरी वजह से ही नहीं हो रहा है ठीक। अदरवाइज इसके जो पापा है ना, आकांक्षा के, बहुत स्ट्रिक्ट है, बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कुछ भी नहीं देते हैं। तो इस वजह से हमारा ना सोना बहुत लेट हो रहा है रात को। फिर सुबह आँख ही नहीं खोलती है। आज भी मेरा इतना देर से आँख खोला है कि मतलब इतना बहुत देर हो गया था। और मैं ना अभी 1 कप अपने लिए चाय बना रही हूँ, और सबने ब्रेकफास्ट कर लिया। आकांक्षा ने सिर्फ 2 इडली, मतलब इतना छोटा छोटा 2 इडली खा के गई है। और एक सेकेंड, बन रही है चाय मेरा। ये है बच्चों वाला मेडिसिन, किटकैट मेडिसिन, किटकैट सस्पेंशन। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। सिर्फ आपको 3 बार खिलाना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। 3 बार में ये पूरा कीड़े की जितनी भी प्रॉब्लम है ना कीड़ों की, वो ठीक हो जाता है। लेकिन आकांक्षा का नहीं ठीक हो रहा है, क्योंकि वो मीठा वगैरह खा लेती है। स्कूल में कुछ उसको मिल ही जाता है हमेशा, टॉफ़ी वगैरह, तो इसलिए उसका नहीं ठीक हो रहा है। जो भी हो, आई होप कि आज उसका ठीक हो जाएगा। लास्ट डोज है उसका, तो खिला दूंगी थोड़ा सा तो ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर अभी आके ब्रेकफास्ट करूंगी। चाय जब तक नहीं पीती हूँ ना, तो एकदम अच्छा नहीं लगता है। तो अभी चाय पीऊँगी, आराम से बैठूंगी। सोच रही हूँ थोड़ा सा लाइव में भी बात करूँ। मुझे लाइव तो रात को आना था, क्योंकि रात को ज़्यादा लोग रहते हैं ना फ्री। दिन में तो कोई रहता नहीं है। दिन में ऐसा होता है कि सब लोग अपने कामों पे चले जाते हैं, तो इसलिए दिन में कोई ज़्यादा उतना वो नहीं है। लेकिन मैं आऊँगी, कोशिश करूँगी आऊँगी बस। और मेरे घर के वैसे हो गए सारे काम, सिर्फ पोछा लगाना बाकी है, वो मैं एक बार ज़रूर लगाऊंगी। और कपड़े तो है ही नहीं। और ये जो फ़ैन है ना, घर के फ़ैन, ये बहुत गंदे हो चुके हैं। तो मैं तो नहीं साफ़ कर सकती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी इतना नहीं करते हैं साफ़ ये सब। मैं आपको दिखाऊंगी जूम करके, बहुत ही गंदा हो चुका है फ़ैन। तो ये फ़ैन साफ़ करना है, उसके लिए मैंने एक लड़के को बुलाया है, तो वो आ जाएगा। उसको ना मैं बुला ही रही हूँ, लेकिन वो मतलब टाल रहा है और नहीं आ रही है। और मैं तो जस्ट सिंपल यही पहन के गई थी ना, ये पहन के गई थी अपना लोअर और टी-शर्ट में, मुझे बहुत आराम मिलता है, तो उसको छोड़ के आ गई हूँ। तो मैं फ़ैन दिखाती हूँ आपको कि कितना ज़्यादा गंदा हो गया है मेरा फ़ैन घर का। बस ये काम हो जाए ना, तो घर का मतलब पूरा नक्शा साफ हो जाएगा। ये देखो कितना गंदा हो गया है फ़ैन, देख रहे हो? मेरा मोबाइल इतना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया गाइस।